अच्छा, ये ज़रा वीडियो पूरा गौर से देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने फुल मूवमेंट क्रैश की, कैसे ये ट्रेड लेता है कैसे नहीं लेता। इसमें मैंने लाइव ट्रेड ली है, ये वाली ट्रेड लाइव ली है। आगे वीडियो आगे से स्टार्ट होगी। अभी जस्ट मैं आपको एक ट्रायल बता रहा हूँ आपको कि इसमें क्या क्या होने वाला है। इसमें हम लाइव ट्रेड लेंगे, इसमें लाइव लॉस भी होगा, उसको कैसे रिकवर करना है सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है। कैसे कैसे एनालिसिस लेना है, कैसे नहीं एनालिसिस लेना। ये वीडियो असल में एंड पे आनी थी, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए कि आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत कुछ आप लोगों के लिए मैंने बताया है, गाइड किया है कि कैसे हम मूवमेंट क्रैश पे रह के कैसे काम करेंगे, कितना मार्जिन रखेंगे, कितना हम स्टॉप लॉस रखेंगे, कितना टीपी रखेंगे। ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो का स्टार्ट अब आगे होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर जी और आप देख रहे हैं फॉरेक्स इंडिकेटर हब। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक्स लेके आए हैं मूवमेंट क्रैश के हवाले से कि मूवमेंट क्रैश पे वो लोग जिनके अकाउंट छोटे हैं वो किस तरह ट्रेड लेंगे, कैसे इस पे काम करेंगे। ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लाइव दिखाएंगे, लाइव हम ट्रेड लेंगे। तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे बहुत से इंडिकेटर्स वगैरह उनकी सेटिंग्स वगैरह आपके लिए लेके आता हूँ, आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमने क्या करना है कि ग्राफ को ना, जो बूम एंड चाहे बूम है जो चाहे है क्रैश, हमने क्या करना है पहले डे वन पे ओपन कर लेना है। ठीक है, अब ये देखिएगा कि ये चार्ट हमने किया वीक वन पे हुआ है, हमने वीक पे नहीं डे वन पे करना है। पहले हम क्या करेंगे, पहले डे वन पे यहाँ ना इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर देंगे, यहाँ तक करनी है। ठीक है, ये फेक ब्रेकआउट हो रहा है। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हम वन पे आ गया। इसके बाद हम फिर यही काम करेंगे, यहाँ भी देखेंगे क्योंकि यहाँ मार्केट ने जहाँ ये ओपन हुई थी वहाँ से ही क्लोज हुई है। ठीक है, एक ये होगी। इसके बाद हम यहाँ भी करेंगे क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम ये लाइन, ये सब हम बाद में सब पे डिस्कस करेंगे कि ये लाइन में क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि हमने ट्रेड लेनी है, कंफर्म एंट्री लेनी है, सब कुछ इसको देख के लेनी है। इसके बाद एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर देते हैं। यार ये देखिएगा, ये तो एक ट्रेंड भी बन रहा है। ये ट्रेंड मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको चार्ट का थोड़ा सा नॉलेज होगा तो ये पहले ऊपर से आया, फिर ऊपर गया है, फिर इसने हाई बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर ये ऊपर निकला है, फिर ये यहाँ से नीचे हुआ, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। और ये एक ना ट्रेंड बन रहा है, ये एक ट्रेंड बन रहा है। ये जो डब्ल्यू बना रहा है ना, ये एक ट्रेंड है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि फिर ये यहाँ से फिर इसने लोअर हाई बनाता जा रहा है। एक ये हो गया। ठीक है, ये आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेंगे यार, यहाँ से इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गई। ठीक है, ये यहाँ तक। ठीक है, मैं बताता हूँ कि इसने मार्केट ने भी क्या किया है। और यहाँ से ना हम ज़रा भारी सी ना सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना देते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। ये यहाँ बन रही है, ये यहाँ, इसको हम क्या करेंगे, दबा के रखेंगे, प्रेस करेंगे और यहाँ फिल कर देंगे। और कलर में हम ये रख देते हैं, डन कर देते हैं जो। तो ये देखिएगा यहाँ क्या हुआ है कि पहले ना मार्केट में एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ, यहाँ से। ठीक है, ये थोड़ी सी उल्टी सीधी हो गई हैं, लेकिन आपने सही से ड्रॉ कर लेनी। जस्ट मैं कह रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो एक और ना हम यहाँ एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। ये मैं पहले डे वन की बात कर रहा हूँ क्योंकि पहले हम हमेशा डे वन से शुरू करेंगे। इसके बाद ये भी एक बन रही है, यहाँ भी बन रही है एक, यहाँ और लग जा भाई, लग गई। यहाँ कर लेंगे और एक यहाँ भी सेम ऐसे ही प्रेस करके फंक्शनैलिटी में जाएंगे और दो अगेन इसे ना लगा लेंगे, यहाँ भी लगा लेंगे। ठीक है, ये लग गया। अब यहाँ क्या सीन हुआ है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि मार्केट पहले आई है, यहाँ आई है,
इसको ये सपोर्ट को टच हुई है, ठीक है, तो फिर ऊपर निकली है, इसने हल्की सी रेजिस्टेंस बनाई है, फिर ये यहाँ से नीचे आई, फिर ये ऊपर निकली है, फिर यहाँ से फिर नीचे आई है, फिर ये ऊपर निकली है, और फिर ये वाली सपोर्ट इसकी बन गई, इसको टच हुई है, ठीक है। और फिर हम एक एक चीज़ भूल के चलो हम लगाते हैं, फिर क्या हुआ, इसको टच होके ना सपोर्ट को फिर ऊपर निकली है। फिर ये देखिएगा कि यहाँ से रिजेक्शन लगी हैं, रिजेक्शन लगी, आपको नज़र आ रहा होगा कि जहाँ ये बाइक की जो कैंडल है ना लॉन्ग विक वाली, ये नज़र आ रही है ना, जहाँ ये इसने ओपन क्लोज़ किया, जहाँ से इसने ओपन किया है सेल की जो है ना, सॉरी, जहाँ इसने क्लोज़ किए हैं ना, इस ये बाय वाली कैंडल है, इसके साथ ही सेल की कैंडल शुरू हुई है, मतलब वहाँ से ही रेट गिरा है, जहाँ से क्लोज हुआ था ऊपर गया था, वहाँ से दोबारा उसी रेट से नीचे आ गया। तो क्या हुआ, ये सेल हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से हल्की सी रिजेक्शन लगी, और ये फिर आप गौर कीजिएगा कि जहाँ ये रेड कैंडल क्लोज हुई है ना, वहाँ से दोबारा ओपनिंग हो गई है, उसी रेट के साथ ओपन हो गई है मार्केट। तो क्या हुआ है, ये वहाँ से बाय हो गया है। अब फिर देखना है फिर क्या हुआ, ये इन चीज़ों को ज़रा गौर कीजिएगा, जहाँ आपको ये चीज़ें नज़र आए ना कि जहाँ कैंडल क्लोज हो उसी के साथ कैंडल दोबारा ओपन हो जाए, सेल की हो जाए, तो वहाँ हमेशा ट्रेंड चेंज होता है। यहाँ पहले ये देखिएगा, ये लाइन को ब्लू ग्रीन वाली को कि रिजेक्शन लगी है, रिजेक्शन लगी है, ऊपर से सेल हुआ है, थोड़ा सा गिरा है, तो जहाँ ये स्टॉप हुआ है ना, उसके साथ ही क्या हुआ है, रेड कैंडल बन गई है। तो क्या हुआ, मार्केट क्या हुई है, सेल हो गई, फिर इसको टच हुआ है, फिर इसको ये ब्रेकआउट हो गया, रियल ब्रेकआउट हो गया। फिर क्या हुआ, मार्केट इसको टच हुई है, ये सपोर्ट को, फिर ये ऊपर रेजिस्टेंस को टच हो गई है, फिर वहाँ से फिर रिजेक्शन लगी है, फिर यहाँ आई है, फिर ये पहले इसने फेक ब्रेकआउट दिया। लोगों ने क्या किया हुआ है, डे वन की बात कर, लोगों ने क्या किया होगा, जब ये दिया है ना फेक ब्रेकआउट, लोगों ने क्या किया, यहाँ घुस गए, उन्हें ट्रेड लगा दी होंगी धड़ाधड़, लेकिन क्या हुआ है, ब्रेकआउट फेक था, फिर ऊपर गया है। यकीन माने यहाँ तक गया होगा, आधे लोगों के अकाउंट वाश हो गए उन्हें, ठीक है, क्योंकि ये डे वन पे है, ठीक है। अक्सर लोग डे वन पे भी ट्रेडिंग करते हैं जिनकी इक्विटी ज़्यादा होती है। तो क्या हुआ, फिर नीचे आया, अब फिर नीचे सपोर्ट को टच हुआ है, टच होके फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, ठीक है। अब इसने क्या किया है, एक ना वेव की शक्ल इख्तियार कर ली है। अब मार्केट क्या करने वाली है कि यहाँ से जब एक इसको ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ से ये आई है मार्केट, यहाँ से क्या हुआ है, मैं एक और चीज़ दिखा दूँ कि ये आपने गौर करना है। मैं इसको लाइन को हटा देता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट। और अगर आप सीख लेंगे तो ये आपके काम आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ आपने गौर करना है कि जब ये डे वन पे ओपन हुई है ना, तो क्या हुआ, इसकी जो है ना विक नहीं है, विक नहीं बनी, ऊपर से विक बनी है। और जिसके ऊपर से विक, बाय कैंडल की जिसके ऊपर से विक बने ना, तो वो कुछ कैंडल बाय की बनाता है, चाहे एक बनाए चाहे दो बनाए, और साथ में हल्की सी रिजेक्शन हुई है, ऊपर से इसकी रिजेक्शन ज़्यादा है लेकिन नीचे से हल्की हुई है, मतलब थोड़ा सा दबाव लिया है, बायर घुसे हैं। तो क्या हुआ, जब बायर घुसे और विक नहीं बनाई, तो ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया, बाय ट्रेंड हो गया। तो ये हो गया डे वन पे, डे वन पे हमने ये चीज़ें ड्रॉ वगैरह कर लेनी है सब कुछ, ठीक है। ये डे वन पे हमने कर ली। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, H4 पे आ जाएंगे, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। अब ये H4 की बात हो रही है, अब H4 की बात हो रही है, ये देखिएगा कि ये ही चीज़ मैं आपको बता रहा था ना, ये वेव बनाएगा। तो ये देखें H1 पे ये वेव बना रहा है, ये आया, फिर ऊपर से उठेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऊपर से निकलेगा, ऊपर जाएगा, ये सेल बाय ट्रेंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये H4 पे हमने देख लिया। H4 पे भी हम कुछ चीज़ें ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन वगैरह। ये नहीं, ये चाहिए हमें, हमें ये वाली चाहिए, ये वाली। यहाँ आप देख रहे हैं, मैं एक थोड़ा सा लाइन को ऊपर ले जाता हूँ, पहले आपको समझा दूँ कि ये अब ज़रा गौर कीजिएगा। ये यहाँ देखें सेम कैंडल, यहाँ देखिए सेम कैंडल, यहाँ बाय की कैंडल क्लोज हुई है, साथ में क्या हुआ है, सेल की कैंडल स्टार्ट हो गई है, वही वहाँ से रेट नीचे गिरा है, ठीक है। आप विक को भी, विक को सिर्फ रिजेक्शन लगती है, ये देख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी रिजेक्शंस, यहाँ से बायर ने बड़ा ज़ोर लगाया है, ऊपर ले जाने की कोशिश की है मार्केट को, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ है कि ये देखिएगा कि यहाँ से रिजेक्शन हुई है, यहाँ से भी रिजेक्शन हुई है, मार्केट जहाँ से इसकी क्लोज हुई है वो वहाँ से सेल की स्टार्ट हो गई है, ठीक है। रेट क्या हुआ, नीचे गिर गया, ठीक है। एक ये चीज़ आपने ध्यान रख लेनी। अब हम लाइन लगा देते हैं, यहाँ हमारी लाइन लग जाएगी, एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
ये आगे मैं बताऊंगा कि ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये हमें M1 पे काम आने वाली हैं यही लाइनें। तो हम क्या करेंगे, एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे हमने ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे H1 पे, H1 पे देखेंगे। अब H1 पे आपको बड़ा बड़ा नज़र आ रहा होगा, ठीक है, देख रहे हैं। H1 पे थोड़ा सा मैं ना मोबाइल को रोटेट कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ लग सके। जी, अब देखते हैं, ठीक है, आपको उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो यहाँ हम ना एक और ना थोड़ी सी हल्की सी ना एक और रेजिस्टेंस बना लेते हैं जो हमें वाज़े नज़र आ सके। इसको हटा देते हैं, ये नीचे आ गई, ये नीचे लग गई। तो एक यहाँ भी एक ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमने M1 पे काम करना है और M5 पे काम करना है, ताकि हमें कोई मुश्किल ना हो, हमें ये चीज़ें साफ वाज़े नज़र आएँ, ठीक है। तो ये नीचे थी, ये नीचे ले आएंगे, इसको भी हम यहाँ ले आएंगे, क्योंकि हम और इसके क्लोज करते जाएंगे ताकि हमें M1 और M5 पे वाज़े नज़र आना शुरू हो जाए। अब हम क्या करेंगे कि इसको M30 पे ओपन करके देखते हैं। हाँ, वाह क्या बात है। अब ये देखिएगा कि मैंने जो चीज़ें बताई थी ना आपको कि ये मार्केट आएगी फिर ऊपर जाएगी, ऊपर ऊपर, ये क्रॉस नहीं कर पा रही इस लाइन को, ठीक है। अब क्या होगा कि जब मार्केट क्रॉस करेगी ना, भाई यार क्या हो गया, तो ये ऊपर निकलेगा, ये यहाँ से ना ऊपर निकलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, M1 पे देख लेंगे। वाह, यहाँ हमें मज़ा आने वाला है M1 पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये देख रहे हैं, ये मैंने लाइनें ऑलरेडी पहले ड्रॉ की हुई थी। अब यहाँ हम कुछ और चीज़ें में मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वाला ना, ये एरिया एक ट्रेंड बना रहा है, ठीक है। आपने अगर ग्राफ का थोड़ा सा नॉलेज होगा तो ये एक ट्रेंड है। इसका नाम नाम खैर तो मुझे नहीं याद, लेकिन मैंने रट्टे लगाए हुए हैं सबको कि ये क्या ट्रेंड बन रहा है और इसका काम क्या है। जब ये बनता है तो मार्केट क्या करती है, सेल होती है। जब ये चीज़ बनती है तो मैंने भी ऐसे ही लगाया था और ये ब्रेकआउट हुआ तो सेल हो गया, ठीक है। और यहाँ इसने 2-3 ऐसे बनाए हैं, एक और मैं दिखा देता हूँ आपको, ये ज़रा देखिएगा। ये अब ये बाय बाय निकलेगा, हम क्या करेंगे, यहाँ से ना बाय की ट्रेड लगा देगा। अब हम सीधा कर लेते हैं मोबाइल को, जो मेन टॉपिक है वो अब स्टार्ट हुआ है। बाय हम अगर हमारी इक्विटी थोड़ी है, अगर 100 है, $100 है, $60 है, $70 है, तो हम यहाँ सिर्फ 3 ट्रेड लेंगे, बाय की लेंगे, सिर्फ 3 ट्रेड। चाहे आपकी इक्विटी, मेरी भी इक्विटी इतनी है नहीं है, मैं अपनी इक्विटी के हिसाब से ले रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही हमने ये ट्रेड लगाई है ना, ये प्रॉफिट में ही चली गई हैं, ठीक है, क्योंकि हम मार्केट के साथ चल रहे हैं, ठीक है। मार्केट के साथ जब आप चलते हैं ना, तो यहाँ से हो सकता है हमें स्पाइक दे, देखा है ना स्पाइक इसने दी है, मुझे पता था ये देगा, क्योंकि यहाँ भी ना हमारा जो जोन एरिया चल रहा है, ठीक है ना, ये जोन एरिया चल रहा है। मैं मुंह से निकाल ही रहा था तो स्पाइक लग गई, ठीक है। 1 मिनट में एक और चीज़ ड्रा कर लेता हूँ, ये भी बहुत अच्छा हुआ आपको समझाने के लिए, चीज़ें एक और मिल गई मुझे चीज़। अब क्या हुआ कि मैंने ट्रेड ली है ना, तो मेरी ट्रेड, मेरा टोटल बैलेंस, फर्स्ट की अगर आपका टोटल बैलेंस है $60, अगर आपका टोटल जो बैलेंस है वो $70 लगा लेते, $70, ठीक है। और आपने बूम एंड क्रैश पे कितनी ट्रेड ली हैं, 3, और फी ट्रेड से हमें लॉस हुआ है 2 लॉस। टोटल लॉस कितना हो गया, -6। टोटल लॉस हमें ये हुआ। हमारी इक्विटी थी 70, लेकिन हमारा जो है रिस्क मैनेजमेंट अभी भी ज़्यादा है। हमने लॉसेस का भी एक मैनेजमेंट रखनी है और प्रॉफिट की भी एक मैनेजमेंट रखनी है, ठीक है। अगर आप इसी हिसाब से चलेंगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। मतलब 3 ट्रेड ली थी, अगर फ़र्ज़ किया यहाँ आप अगर 5 ट्रेड ले लेते और मतलब ज़्यादा भी ले लेते और लॉट भी बड़ी लगा लेते, तो आपका जो काउंट जो वॉच होने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो डेरिव है ना, इसको पता होता है कि अगर मैं कितने पिप्स नीचे गिरूंगा तो इसका अकाउंट वॉश होगा, इसको सब पता होता है। लेकिन मेरी इक्विटी ज़्यादा है और मैंने ट्रेड छोटी ली हैं और ली भी थोड़ी हैं, तो ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा डेरिव, ठीक है। ये एक कन्फर्म बात है, ठीक है, क्योंकि मैं अपोजिट नहीं चल रहा। अब यही ट्रेड हैं जो मेरी
जो लॉस में जा रही हैं, ठीक है ना। अब एक और चीज़, ये लॉस में जा रही हैं, आपने क्लोज नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि आपने करेक्ट एंट्री ली है, आपने क्लोज नहीं मारनी। हम क्या करेंगे, इसको हम रख देते हैं साइड पे, ये वाली ट्रेड, ये वाली ट्रेड जो होगी हमारी साइड पे, ये भी एक हिस्सा है आपको समझाने का, ठीक है। मुझे लॉस मैं रिकवर कर लूँगा, मेरी टेंशन ना लें कि मुझे लॉस हो रहा है। यही लॉस बहुत जल्द प्रॉफिट में जाएगा। वो भला क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं मार्केट क्या हुआ है, यहाँ इस लाइन को टच हुआ है और इस यहाँ तक आई है और फिर यहाँ आई है, फिर इसने ऊपर जाना है, तो ये बन गया एक ट्रेंड। ये क्या शो करवा रही है, एक ट्रेंड को शो करवा रही है। क्योंकि मैं बोल ही रहा था कि यहाँ स्पाइक लग सकती है, मेरे बोलने की देर स्पाइक लग गई। वो इसलिए बोला कि इसने ट्रेंड बनाना है, क्योंकि हमने एट डे 1 पे देख लिया है, डे 1 पे हमने अच्छे से देख लिया है। अब डे 1 पे मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा, क्योंकि इसने यहाँ तक आना है, यहाँ तक आना है। मैं ये लाइन यहाँ तक लेके जा रहा हूँ, यहाँ तक आएगा। डे 1 में यहाँ तक क्लोज होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल, जो नेक्स्ट डे की कैंडल बननी है ना, वो बाय की बननी है, वो बाय की बनेगी, वो बाय की बनेगी, कन्फर्म बाय की बनेगी, क्योंकि ये वेव बना रहा है। क्योंकि जहाँ ये मार्जिन छोटा रखता है अपना डे 1 पे, वहाँ हमेशा ये वेव बनाता है। और जब वेव बनाता है तो क्या होता है, बाय की कैंडल बनती है। ये एक पैटर्न बन गया, दो बनेगा, और फिर क्या होगा, एक टाइम आएगा कि ये क्रॉस कर देगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देगा, ठीक है। अब देखिए मेरा लॉस भी कम होता जा रहा है। अब हमने जो अगला तरीका वो क्या करना है, ठीक है, ये तो हमारा मतलब प्रॉफिट में जाएगा और ज़रूर जाएगा। हमने मार्जिन सेट कर लेना है। फ़र्ज़ किया मेरे पास हैं अगर $80, लॉस मुझे, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ यार, ज़्यादा से ज़्यादा मैं यार $15 का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं करवाऊँगा। आप कभी भी देर ना करें, अगर जैसे $50 पर जाए क्लोज कर दें। फ़र्ज़ किया आपकी इक्विटी है फिर $80, $80 है, आपने क्या किया है, एक दिन का $15 ले लिया प्रॉफिट, मार्केट से निकल जाएं, ज़्यादा लालच ना करें आप, क्योंकि हो सकता है आगे ट्रेंड चेंज हो जाए। यहाँ ट्रेंड चेंज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। आपने कभी भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना। और ये मेरी प्रॉफिट में जाएंगी, आपके सामने जाएंगी। वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने ज़रूर देखनी, क्योंकि यह आपके काम आने वाली चीज़ें। आगे जो हमारा जो एक और टॉपिक है वो ये है, चलो हम कोई और देख लेते हैं, क्रैश 1000 देख लेते हैं। ये ऑलरेडी मैंने मेरे ख्याल में ड्रॉ की हुई थी, ये देखिए कितनी बड़ी यार इसने ये लगा दी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये स्पाइक लग गई है, M1 पे लगी है, हमने यहाँ क्या करना है, यहाँ हमने क्या करना है, भाई की सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड ले लेनी है, सिर्फ 2 ट्रेड। हम H1 पे भी इसको देख लेते हैं कि H1 पे क्या कर रहा है जी। ये अब ऊपर जाएगा, वो इस वजह से जाएगा क्योंकि ये वाला एरिया देख रहे हैं आप, ये जोन एरिया है। यहाँ मार्केट ने क्या किया है, यार तू तो हट जा साइड पे। यहाँ मार्केट ने क्या किया है, ये ज़रा गौर कीजिएगा, बहुत देर लगाई है इस जगह पे, बहुत देर लगाई है मार्केट ने, इतनी कैंडल बना दी है। मैं जूम ज़रा करके दिखा देता हूँ, ये कैंडल गिनेगा कि यहाँ मार्केट ने कितनी देर लगाई है। देखते हैं, 1 2 3 4 5 घंटे इस मार्केट ने यहाँ गुजार दी है, बूम ने यहाँ, क्रैश ने यहाँ गुजार दी। अब इसके अपोजिट, अब यहाँ भी वही सीन शुरू हो रहा है। मार्केट क्या कर रही है, यहाँ टाइम गुजार रही है, यहाँ ट्रेंड बहुत बड़ा होगा, ट्रेंड चेंज होगा। अब यहाँ क्या होगा कि जब मार्केट, ये ऊपर वाली यही लाइन को ले जाता हूँ मैं, मार्केट क्या होगा, यहाँ तक जाएगी ना, यहाँ तक आएगी, फिर क्या होगा, ऊपर निकलेगी। अब क्या करना है, ये जो हमने ट्रेड ली थी ना, ये जो क्रैश की ट्रेड 100,000 की, हमने क्या करना है, एक मार्जिन सेट करना है कि मैंने एक ट्रेड से 20 पॉइंट लेने हैं। 20 पॉइंट, अगर आप 2 ट्रेड से 20-20 पॉइंट लो, आपके 40 पॉइंट बनते हैं। एक ट्रेड से $0.5 बनता है आपका, एक ट्रेड से $0.5, ठीक है। और इसी तरह अकाउंट ग्रो होते हैं। अगर आप चाहें कि मुझे एक बार प्रॉफिट आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। तो मैंने जैसा बोला है कि हमने 20 पॉइंट मार्जिन लेना है, चाहे मार्केट हमारे हक में है या नहीं है। हमने क्या करना है, क्योंकि इसके 20 पॉइंट ही अपना मार्जिन रखना है। तो जैसे ही 20 पॉइंट पे जाएगी, हम मारेंगे ट्रेड क्लोज, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये 20 पॉइंट हमने, बस ज़्यादा लालच नहीं, इस मार्केट में लालच बुरी बला है, ठीक है। ये हुआ 20,
हमने क्या किया, क्लोज। मतलब हमें क्या हुआ है, 40% का 40 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोई और जगह देखेंगे। ये बूम फॉर्म 500 देखते हैं जी, यहाँ देखते हैं। यहाँ यार चांसेस 50-50 हैं। चलो हाँ, यहाँ देखते हैं। यहाँ क्या हुआ है, पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक आपको समझाने के लिए। यहाँ क्या हुआ है कि मार्केट ने क्या किया है, M5, ये ट्रेंड लाइन, ये देखिएगा, ये इसको टच हुई है लेकिन नहीं, इसको क्रॉस नहीं कर पाई, तो ये सेल हो गई। हमने क्या करना है कि यहाँ से M1 ओपन करना है, ठीक है ना। और हमने क्या करना है, अब ये सेल है, छोटी लगी है स्पाइक, अब ये सेल होगा। हमने क्या करना है, एक ट्रेड यहाँ ले लेनी है, ठीक है। यहाँ ले ली एक ट्रेड, इसका भी हमने वही मार्जिन रखना है कि हमने जो प्रॉफिट है वो टोटल प्रॉफिट हमने 20 सेंट का निकालना है इस ट्रेड से। यार अगर आप 5 ट्रेड लेते हैं ना तो आपका $1 कन्फर्म है। और इसी तरह पूरे दिन में अगर आप $10 बना लेते हैं, $10 कमा लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा है। छोटे अकाउंट जिनके होते हैं, यहाँ मैं बड़ी ट्रेड भी ले सकता था लेकिन नहीं ली, मैंने आपको समझाने के लिए छोटी ट्रेड ली हैं, ठीक है। अब मैंने इस ट्रेड का भी मार्जिन जो है वो 20 पॉइंट सेट करना है, या वो आप अपनी इक्विटी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। मेरी इक्विटी ज़्यादा है, मैं 20 पॉइंट तक इसको लेके जा सकता हूँ, ठीक है। स्पाइक पकड़ेगा लेकिन 1-2 कैंडल बना के ये स्पाइक पकड़ेगा, लेकिन हमने तब तक ये क्लोज कर देनी है। और ये ट्रेड भी आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने कहा था, ये ट्रेंड बना रही है, इसको हमने क्लोज नहीं करनी, ये प्रॉफिट में जाएंगी। और लाइव ये चल रहा है, मैं कोई लिपसिंग नहीं कर रहा, ये लाइव आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा ही है, मार्केट ऐसे ही चलती है, हमारा रूल नहीं फॉलो करती मार्केट, अपने रूल फॉलो करती है जो इस मार्केट ने बनाए हुए हैं। जो ये मार्केट बना गई है ये उन्हीं को फॉलो करती है, हमारे चाहे लाख रूल आ जाएं ये वो फॉलो नहीं करेगी, नहीं करेगी, ठीक है। तो हमने ये मार्जिन रख लेना है। पहले हम लाइन कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ स्पाइक अगेन पकड़ेगा। हम इससे पहले ज़्यादा लालच किए, हम इसको मार देते हैं क्लोज। अप नीचे पीछे भी देखा करें यार कि यहाँ क्या हो रहा है। अब ये देखें कि यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको, दिखाने के लिए लाइनें लगा देता हूँ। यहाँ देखें यार, यहाँ देखें, यहाँ देखें, ये यहाँ से स्पाइक पकड़ी है। यहाँ रेट सेम था, ये रेट को बहुत ज़्यादा फॉलो करती है, ये रेट को मार्केट बहुत फॉलो करती है। अब ये देखिएगा कि मार्केट यहाँ से भी आके ना, यहाँ तक आके स्पाइक लगाने के चांसेस हैं, यहाँ भी स्पाइक लगाने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हम इतने बड़े रिस्क में नहीं पड़ेंगे। हम क्या करेंगे, जैसे ही ये 20 पॉइंट पे जाएगा हम मारेंगे क्लोज। और कितना हमारा जो है 40-60 पॉइंट हमें जो है वो प्रॉफिट हो गया है। हमने क्या किया है, प्रॉफिट ले लिया है 60 पॉइंट। पहले भी 2 ट्रेड ली थी, उनसे भी हमने 20-20 सेंट का प्रॉफिट रखा है, ठीक है। अब दोबारा हम देखेंगे, कोई अच्छी एंट्री दोबारा ढूंढते हैं, हम इसको क्रैश को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा था ये वही होगा, वही हो रहा है, ये ट्रेंड बन गया। जैसे ये H1 पे डे 1 पे ट्रेंड बना था, ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आ गए। ये यहाँ हो सकता है हमें एक स्पाइक और झीलनी पड़े, चांसेस नहीं है लेकिन और लग सकती है, वो छोटी लगेगी, ठीक है। वो इसलिए लगेगी क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है वो हमें यही बता रहा है, क्योंकि ये वाली जो विक है ना, ये वाली विक ये हमें यही बता रही हैं, ये वाली विक हमें यही कह रही हैं कि यहाँ हमारी एक स्पाइक और लग सकती है, ठीक है। ये चीज़ है। हम क्या करेंगे अब, और देख लेते हैं। हम $1 पूरा हम लेके ही जाएंगे यहाँ से। 40-60 पॉइंट हमने ले लिए हैं। बूम 100 ओपन कर लेते हैं। बूम 100 तो यार क्या बात है, बूम 1000 सॉरी, यहाँ हम आंखें बंद करके लगाएंगे, 2 लगाएंगे यहाँ हम। 2 ट्रेड हमने लगा दी। यहाँ हम क्या रखेंगे, अपना मार्जिन यहाँ तक ना सेट कर लेते हैं, इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने प्रॉफिट लेना है, पीछे जो हिस्ट्री है इसको ये दोहराएगी। यहाँ आई है। और एक बात और जहन नशीन कर लें, जब ये ट्रेंड में होती है, ट्रेंड में होती है ना, ये आप ज़रा गौर कीजिएगा, ये वाली कैंडल, इसको ज़रा गौर से देखिएगा, ये वाली, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमें कंफर्म सिग्नल दिया है इसने कि यहाँ से आप सेल लगा दो, ये सेल में जाएंगी, यहाँ से स्पाइक नहीं लग सकती, कुछ देर के लिए नहीं लग सकती। M5 पे देखते हैं, हाँ ये देखिएगा आप, ये भी एक ट्रेंड बना रहा है, ठीक है। और यहाँ तक ये इसके आने के जो चांसेस हैं यहाँ तक हैं, यहाँ तक जिसके चांसेस हैं आने के, यहाँ तक आएगा, कंफर्म आएगा, इसके बाद ये ऊपर निकलेगा।
थोड़ा सा निकलेगा, क्योंकि फिर ये इस हिस्ट्री को दोहराएगा, फिर नीचे आ जाएगा। ये ट्रेंड है, ये होती है प्राइस एक्शन, ये होती है फंडामेंटल एनालिसिस। ये थोड़े से मैंने जस्ट आपको आपके सामने पेश किए हैं, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैंने कहा था कि ये मेरी ट्रेड प्रॉफिट में आएंगी, हमने क्लोज नहीं मारनी, और हमने बूम जो 1000 है ना, ये हमने क्या करना है, M5 पे बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हमने क्या करना है, अपना जो प्रॉफिट पिप्स है वो बढ़ा देना है, मतलब प्रॉफिट पॉइंट हमने क्या रख देना है, 30 कर लेना है यार, 30 लगा देना, 30 पे जाने देंगे। जैसे ही 30 होगा ना, 30 पॉइंट पे जाएगा, हम क्या करेंगे, फ़ौरन क्लोज कर देंगे। हमें $1 का कितने मिनट में प्रॉफिट होगा, मतलब थोड़े से मिनट में हमें $1 का प्रॉफिट हो गया। और इसी तरह अगर आप पूरे दिन में अच्छी अच्छी एंट्री, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट, थोड़ा थोड़ा मार्जिन रख के लगाएंगे, करेंगे, तो यकीन माने आप $10 आपके कहीं भी नहीं गए, $10 आपको मिल जाएंगे, कहीं भी नहीं गए। ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा था कि हम 30 से ज़्यादा नहीं करेंगे, पहले ट्रेंड को देखेंगे। नहीं, अभी यहाँ नहीं आया, क्योंकि यहाँ तक आ लेने दें, क्योंकि जब ये ट्रेंड में जा रही होती है तब क्या करती है, तब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करना शुरू कर देती है। अदरवाइज़ ये बहुत कम करती है फॉलो, लेकिन जब ये ट्रेंड में होती है ना, तब जाके ये काम करना शुरू कर देती है। और ये आपके सामने है, मैंने क्लोज नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था कि इसने ये ट्रेंड बनाएगी, क्योंकि मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चलती है। पहले ट्रेंड क्रिएट करती है, जब ट्रेंड क्रिएट होता है तब मार्केट जाती है प्रॉफिट में। अदरवाइज़ जब आप ट्रेड लेते हो, आप कभी भी ये ना सोचे कि ये ट्रेड लगाते ही हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। ट्रेड लगाएंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट हमें देगा, होगा, लेकिन थोड़ा सा लॉस भी हमें ये भी माइंड में रखना चाहिए कि अगर हम प्रॉफिट लेने आए हैं तो हम लॉस भी करवाएंगे। ये भी हमें जहन नशीन कर लेना चाहिए। तो यार यहाँ तक हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि यार कभी कभी रेट से ऊपर से भी लग जाती है। हम यहाँ तक ना अपना इससे ना प्रॉफिट बुक कर देंगे, प्रॉफिट बुक कर दिया। ठीक है। अब क्या हुआ, वही 3 ट्रेड बच गई जो हमने पहले ली हुई थी, जो कि प्रॉफिट में जा रही हैं। अब ये देखिएगा ज़रा, मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको डे 1 पे बताया था, डे 1 पे अच्छे से बताया था कि ये रिजेक्शन लग रही है, इसने बनाना है, ये क्या करेगी, इसने ट्रेंड बनाना है, ट्रेंड बनाएगी, ये ट्रेंड के हिसाब से ये मूवमेंट मारेगी। तो हमने क्या किया, हमने ट्रेड नहीं क्लोज की, हमने, क्योंकि पहले से ही हमने डे 1 से स्टार्ट किया था ये लाइनें लगाना, और इनके काम करने का तरीका हमने तो पहले से स्टार्ट कर लिया है। और यकीन माने अब आप इसको सुकून से होल्ड रख सकते हैं, क्योंकि ये रिजेक्शन हो रही है। आपको पता है ये डे 1 पे चार्ट ओपन है, और ये डे 1 पे ये रिजेक्शन, वो एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ मैं, ये डे 1 पे ओपन हो रही है, और डे 1 पे सोई कैंडल है, और ये रिजेक्शन लग रही है नीचे से। ये इसी को बोलते हैं, ये विक जो लंबी लंबी विक आपको नज़र आ रही होती है ना, ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन होती हैं। और क्या हुआ है, ये रिजेक्शन लग रही है डे 1 पे। अब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो कन्फर्म बाय की बनेगी, कन्फर्म ऑथेंटिक बाय की बनेगी। ठीक है, क्योंकि मार्केट ट्रेंड को फॉलो करती है, ट्रेंड में चलती है। ये हमारे कोई अपने रूल नहीं होते, ये ट्रेंड को फॉलो करती है। अब मैं चाहूँ तो इसको होल्ड भी रख सकता हूँ, लेकिन हमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना है, हम क्यों अपने अकाउंट वॉश करवाएं बड़े बड़े रिस्क लेके। अब जैसा कि पहले मैंने $1 का प्रॉफिट लिया है, अब मुझे $2 का प्रॉफिट हो गया है, मतलब $2 बन गए हैं मेरे थोड़े से टाइम में। अगर आप पूरे दिन में अगर $10 से $15 निकाल लेते हैं, छोटी छोटी ट्रेड लेके, थोड़ा थोड़ा मार्जिन रख के, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट रख के, तो यकीन माने आप 20 क्या, आप 10 क्या, 25-30 भी कर सकते हैं, 50 भी निकाल सकते हैं। लेकिन बशर्त आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया करें, और पहले जैसे मैंने आपके सामने एनालिसिस लगाए हैं ऐसे ही आपने लाइनें लगानी हैं। आपको ये, मुझे पता है गलतियां निकालने वाले बहुत हैं, मेरे से बड़े बड़े ट्रेडर बहुत हैं जो गलतियां निकालेंगे कि यहाँ ये होना है, यहाँ वो होना है, लेकिन हर जो ट्रेडर होता है वो अपने हिसाब से ट्रेडिंग करता है। मैंने आपको वही ट्रिक बताया है, वही मेथड बताया है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। खुद मुझे बहुत साल हो गए हैं इस फील्ड में, तो हमें ये चीज़ें नॉलेज है, हमें इतना कि ये क्या होता है, यहाँ से क्या मूवमेंट मार सकता है। आप मेरी पिछली वीडियोस भी जाके देख सकते हैं कि कैसे मैंने आपके सामने प्रॉफिट गेन किया है, लाइव हमने ट्रेड लेके गेन किया है। ठीक है ना, मैं इसलिए ट्रेड भी आपके सामने लगाता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ये मैं कोई फेक वीडियो बना रहा हूँ या कोई एडिट कर रहा हूँ। नहीं, आप टाइम भी नोट किया करें, आप प्राइस भी देख लिया करें कि किस जगह मेरी ट्रेड लगी हुई है, किस जगह नहीं लगी हुई। अब ये देख लीजिएगा कि मुझे यार अगर $3 का $4 का प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे और क्या चाहिए।
ठीक है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पे बहुत से इंडिकेटर्स, उनकी सेटिंग्स, सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करते हैं, आपके लिए लेके आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट एम है वो यही है कि हम लैपटॉप के टेम्पलेट्स वगैरह भी लेके आने वाले हैं बहुत जल्द। वो भी आपको बहुत ज़्यादा जो है गाइड करने मतलब इंट्रीज देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हमें उनसे भी होने वाला है। तो यार ये देखिएगा कि जैसे मैंने कहा था, थोड़ा सा मैं वीडियो को और थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ यार, क्या करूँ, आपको समझाना भी ज़रूरी है। यार ये देखिएगा यार, क्या कमाल की कैंडल बना दी है। अब क्या हुआ है, ऊपर से विक चेक कीजिएगा इस कैंडल की, H1 पे आ जाते हैं, और नीचे से रिजेक्शन चेक करें, है ना कमाल। और साथ वाली ये भी देखें, यहाँ क्या हुआ, पहले बाय का होल्ड था कुछ टाइम, फिर क्या हुआ है, थोड़ा सा बायर था, थोड़ी सी विक बनी है, लेकिन बायर जो थे वो निकले नहीं, मतलब क्लोज नहीं मारा उन्होंने। जैसे मैंने क्लोज नहीं किया, वैसे और भी पता नहीं लाखों लाखों ट्रेडर गुस्से होते हैं, उन्होंने क्या किया, क्लोज नहीं किया, क्योंकि ये हम मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, नीचे आ गई, यहाँ से एक तो हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही थी। तो फिर क्या हुआ, यहाँ जो सेलर थे, जिन लोगों ने सेल किया था, वो निकलना शुरू हो गए। वो क्या किया, वो निकल गए, उन्होंने निकलना शुरू किया। तब क्या हुआ, बायर हावी हो गया। तो क्या हुआ, रिजेक्शन लगना शुरू होगी। और ये नीचे देखें, थोड़ा सा सेलर घुसा है, सेलर थोड़ा सा आया है, सेलर लोगों ने किया, लेकिन क्या हुआ, एक टाइम आया, सारे सेलर गायब, जो कुछ थे वो लॉस करवाएंगे, जो मतलब जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया तो वो मज़े में होंगे। तो क्या हुआ, ये बाय हो गया। हमने डे 1 से स्टार्ट किया था, हमने M1 तक लेके आए, ठीक है। तो यही बेसिक है हमारा, यही चीज़ें होती हैं जिनको हम फॉलो करना होता है, और यही सब होता है जिनसे हम प्रॉफिट ले सकते हैं, अपना जो अकाउंट ग्रो कर सकते हैं। अब ये आपके सामने है यार, मुझे और क्या चाहिए, मुझे बैठे बैठाए 700-800-900 हज़ार का प्रॉफिट मिल जाए, वो भी कुछ घंटे में, तो मुझे और क्या चाहिए जी। तो गाइज ये देख सकते हैं आप, ये क्रैश 500 इंडेक्स डे 1 ऊपर आप देख सकते हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप। जैसा कि मैं पीछे बता चुका था, मैं चीख चीख के बता रहा था कि ये अगली जो कैंडल है वो बाय की निकलेगी, वो बाय होगी और डे 1 पे बाय होगी। मैं डे 1 पे इस वजह से वो लाइनें ड्रा कर रहा था आपको समझाने के लिए कि ये डे 1 पे निकलेगा। और हमेशा जब भी ट्रेड लगाएं ऐसे ही पहले एनालिसिस करें, इनकी प्राइस चेक करें, इनकी देखें सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन रही है, वो लाइनें ड्रा करें। जब वो लाइनें आप ड्रा करते हैं ना, तो यकीन माने आपका आधा जो है क्रैश, जो भी पेयर है, आधी मुश्किलात हल हो जाती हैं, हमें अच्छी एंट्री मिल जाती है। जैसा कि ये आपके सामने मैंने एंट्री ली थी, वो लॉस में थी, ये देखें प्रॉफिट में जा रही हैं, आपके सामने जा रही हैं। अब मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, कहाँ तक मैं होल्ड करूँगा, यहाँ तक मैं होल्ड करूँगा। क्योंकि यहाँ तक होल्ड करने की क्या वजह है, नंबर 1 आपने ये देखा होगा, ये रिजेक्शन, ऊपर से रिजेक्शन हुई है और साथ फिर एक रिजेक्शन हुई है, ये दोनों सेम प्राइस पे ना, जैसे जहाँ ये हाई जो कैंडल बनी है, जहाँ ये क्लोज हुई है ना, वहीं उसी रेट से क्या हुआ है, सेल की कैंडल स्टार्ट हुई है, वहाँ से प्राइस फिर नीचे गिर गई है। तो ये हमारे लिए कंफर्मेशन थी, इसी वजह से मैंने इसको देख के ही बाय किया था। तब पीछे मैं बाय कर चुका हूँ। ये वीडियो मैंने इस वजह से अगले दिन का वेट किया, ताकि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूँ, अच्छे से बता सकूँ कि किस तरह हमने अपने लॉस भी रिकवर करने हैं, और किस तरह हमने एनालिसिस लगा के अपना थोड़ा बहुत माइंड चला के इसको ट्रेड लेनी है, और किस तरह काम करना है। ये आपके सामने सब कुछ मैं कर रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए मैंने अगले दिन का वेट लिया है, ठीक है। और ये एक वीडियो मैंने इसी वजह से ये एक्स्ट्रा ऐड हो रही है उस वीडियो में। तो अब हम इस डिस्कस कर लेते हैं इसको H1 पे, H4 पे डिस्कस कर लेते हैं। वाओ, अब ये देखिएगा, ज़रा गौर कीजिएगा, ये ज़रा दिखा दूँ मैं आपको, यहाँ क्या हुआ है, इसको ज़रा ऊपर ले जाता हूँ मैं। ये ज़रा गौर कीजिए, यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ जो था, बायर जो था बहुत एक्टिव था, नीचे विक नहीं बनाने दी, बायर बहुत एक्टिव था। यहाँ क्या हुआ, नीचे से रिजेक्शन, ऊपर से जो बाय की, जो पहले जो सेल की रिजेक्शन थी वो ज़्यादा थी, और नीचे से जो बाय की रिजेक्शन इतनी, जो सेलर था बहुत ज़्यादा हावी था, ठीक, जहाँ सेलर बहुत ज़्यादा घुसे हुए थे। फिर क्या हुआ, इतनी स्ट्रॉन्ग सेलर को जो बाय ने पुश किया, बाय ने जब पुश किया ना, तो फिर क्या हुआ, अगली जो कैंडल बनी ना,
तो वो बाय की बनी, स्ट्रॉन्ग बाय की बनी। ये वाला कन्फर्मेशन होती है, ये वाली कैंडल स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है ये हमारे लिए, ये ठीक है ना, कि ये स्ट्रॉन्ग बन गई, स्ट्रॉन्ग बनी है। फर्ज किया अगर ये कैंडल सेल की बन जाती ना, यहाँ सेल की बन जाती और इस कैंडल के नीचे क्लोज हो जाती, फर्ज की यहाँ तक क्लोज हो जाती, तो ये कन्फर्मेशन सेल की थी। ये यहाँ से फिर बाय नहीं निकलना था, फिर सेल ही होना था, कंफर्म सेल होना था जी। तो अब क्या होगा कि अब यहाँ तक ना इस प्राइस पे, क्योंकि इस प्राइस पे आप देखिएगा जहाँ रेड कैंडल, जहाँ सेल की कैंडल क्लोज हुई है ना, उसी रेट पे बाय की कैंडल स्टार्ट हो गई है। मतलब जो बायर था वो बहुत ज़्यादा हावी था, तो क्या हुआ, बाय की कैंडल उसी प्राइस से स्टार्ट होगी। अब आगे क्या हुआ, आगे ये चीज़ देखिएगा कि जहाँ क्लोज हुई है ना बायर, जहाँ रेट डिस्कशन ख़त्म हुई है ना, आगे क्या हुआ है, सेल की कैंडल स्टार्ट होगी उसी प्राइस पे। ये देख सकते हैं कि उसी प्राइस पे, मैंने इसी वजह से ये लाइनें लगाई हुई थी आपको समझाने के लिए। यही लाइनें हमारे बहुत काम आती हैं, ठीक है। और आगे वाली वीडियोज़ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये हम कहाँ लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, सब कुछ आपको गाइड करेंगे, बताएंगे, ठीक है। और आगे अब और चीज़ अब हम ये देख लेते हैं कि ये अब और चीज़ एक नोट कीजिएगा कि मार्केट ने क्या किया है। मार्केट यहाँ तक आई है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये रख लेते हैं। मार्केट क्या किया है, जहाँ जो हमारी जो सपोर्ट बन रही थी, हमारी यहाँ सपोर्ट बन रही थी, एक मिनट एक और चीज़ मैं लगा लूँ यहाँ, ये नहीं, ये गलत लगी थोड़ी सी, ये यहाँ और यहाँ। अब क्या हुआ है कि मार्केट ने क्या किया है, मार्केट बहुत सियानी है, ये डेयरी ब्रोकर, इसी वजह से हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं, क्योंकि आप ध्यान नहीं रखते। अब ये क्या, इसने क्या किया है, मेरी जो ट्रेड हैं वो यहाँ लगी हुई हैं, इस एंगल पे लगी हुई हैं, इस एंगल पे लगी हुई हैं, ये यहाँ लगी हुई हैं, यहाँ। और इस मार्केट ने क्या किया है, पहले क्या किया है इस मार्केट ने कि, मैं कलर ये रख लेता हूँ, ब्लैक रख लेता हूँ, यहाँ आई है, ये हमारी बन रही थी सपोर्ट, ये हमारी बन रही थी सपोर्ट, यहाँ से ये सपोर्ट बन रही थी हमारी ऑलरेडी। यहाँ फिर क्या हुआ है कि मार्केट ने ना फेक ब्रेकआउट करवा दिया, पहले आई है वहाँ से, ये नीचे आ रही है मार्केट, यहाँ क्या हुआ, फेक ब्रेकआउट करवाया यहाँ तक कि ये किसी तरह ये ट्रेड क्लोज कर दे बंदा, कि मैं इसको प्रॉफिट ना दूं। डायरेक्ट की यही कोशिश होती है कि मैं आपके अकाउंट वॉश कर दूं और आपके अकाउंट को नीचे ले जाऊं और डुबा दूं आपको। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी एक्टिव माइंड रखते हैं तो आपका अकाउंट कभी भी वॉश नहीं हो सकता। ये मैं 100% एक्यूरेट बात कर रहा हूँ, गलती आपकी खुद की होती है। अगर यही ट्रेड पहले लॉस में जा रही थी, अगर मैं वहाँ क्लोज कर देता तो मैं, ज़ाहिर सी बात है, मैंने लॉस किया ना, लेकिन मैंने क्लोज नहीं की। वो क्यों नहीं की, वो इस वजह से मैंने नहीं की क्योंकि ये यहाँ फेक ब्रेकआउट एक दिया इसने, ठीक है। फेक ब्रेकआउट देने के बाद इसने क्या किया है कि किसी तरह ये क्लोज कर दे, लेकिन मुझे पता था कि ये ट्रेंड बनाएगा, इसी ट्रेंड के हिसाब से चलेगा। अगर आप ग्राफ के बारे में या कैंडल के बारे में नॉलेज रखते हैं तो यही कन्फर्मेशन होती है हमारे लिए, ये कन्फर्मेशन थी हमारे लिए कि यहाँ से बाय होगा। तो इसने फेक ब्रेकआउट करवा दिया तो किसी तरह ये बंदा ट्रेड क्लोज करते, ये जो प्रॉफिट ले रहा है, जितने भी डॉलर ले रहा है, ये ना ले, इसकी होती है ये कोशिश। लेकिन हमने इनकी कोशिशों से बचना है। ये कैसे बचना है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, पीछे वीडियो में बता चुका हूँ, इसी वीडियो में बता चुका हूँ मैं, ठीक है। और अब एक और चीज़ यहाँ डिस्कस कर लिया हमने, अब इसको H1 पे लेके चलते हैं। अब H1 पे देखिएगा कि हमारी करेक्ट एंट्री है, क्या करेक्ट एंट्री बनी है। यहाँ भी इसने वही चालें चली हैं, डेरिव ने वही सब कुछ इसने घुमाया फिर आया है हमें। ये देखिएगा ज़रा कि हमारा जो था, ये कुछ मैं कैंडल को ये कर रहा हूँ, ये देखिएगा यहाँ प्राइस देखिएगा और ये इन जगह पे प्राइस देखिएगा, और इसके अलावा और कहाँ है जी, यहाँ ही बन रही है। और हाँ, ये ही देखिएगा, ये वाली जो कैंडल है, इनको ज़रा गौर से देखिएगा, ये भी कैंडल ज़रा गौर से देखिएगा। जहाँ ऐसी कैंडल्स बनती है ना, तो भाई मेरे वहाँ ट्रेंड चेंज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो मार्केट हमें
घुमा फिरा रही होती है, जब ये कैंडलें बनाती है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये माइंड सेटअप चेंज होने वाला है मार्केट का। अब हम क्या करेंगे, तो अगर बाय द वे अगर यहाँ जैसे ये बनी है और साथ इसके कैंडल, ये देखिएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको ज़्यादा समझ लग जाएगी। ये देखिएगा ये कैंडल, और इसके साथ वाली कैंडल देखें, इसके साथ वाली कैंडल देखें, ये है कि इसने एक कैंडल पैटर्न बनाया है। ये 3 कैंडल जो हैं, ये 3 कैंडल लगी हुई ना, ये वाली, ये कैंडल पैटर्न बना हुआ है, ठीक है ना। वो इस वजह से बना हुआ कि पहले क्या हुआ है कि, एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, एक मिनट, हाँ। पहले क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सेलर था, फिर क्या हुआ, सेलर थोड़ा सा निकल गया, ठीक है, और फिर क्या हुआ कि बिल्कुल सेलर निकल गया, और बायर जब हावी हुआ है ना, तो ये देखिएगा इसके नीचे विक भी नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग बायर घुसा है। और फिर यहाँ क्या हुआ, फिर यहाँ रिजेक्शन, हल्की सी रिजेक्शन हुई है ऊपर से, ये इसको रिजेक्शन बोलते हैं। ये जो विक है ये रिजेक्शन की विक है, ठीक है। ये रिजेक्शन हुई है, फिर इस जो साथ वाली कैंडल बनी है ना, वो सेल की बनी है, ऊपर विक बहुत थोड़ी है, मतलब बायर थोड़ा था, अब नीचे विक ज़्यादा है, ठीक है, नीचे विक ज़्यादा है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो था बायर था स्ट्रॉन्ग हो गया। तो अगली कैंडल जो बनी है, अगली कैंडल, एक मिनट यार, हाँ, कलर और रख लेते हैं। अगली कैंडल जो बनी है, ये देखें कि इसमें विक नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे। साथ वाली कैंडल देखें, ये एक पैटर्न कंप्लीट हो गया, ये 3 कैंडल का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये बाय होगा, कहाँ तक होगा ये अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ये लाइन, कुछ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, पहले हम इसको कर लेते हैं लाइनें ड्रा, ये ले लेते हैं, ये यहाँ तक निकलेगा, यहाँ तक। ये देखें भाई, लाइव देखें आप, आपको लाइव ऐसे ही आप पूरे यूट्यूब से वीडियो उठा के देख लें, आपको ऐसे ब्रीकली डीपली गाइड करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको ये नहीं समझाएगा, लाइव नहीं बताएगा, आपको ओल्ड ट्रेड लगा के या ओल्ड ट्रेड्स वगैरह लगी होगी या विदाउट ट्रेड के दिखाएगा, लेकिन मैं आपको लाइव ट्रेड लगा के दिखाता हूँ, ताकि यार आप अच्छे से सीख जाएँ, आप अच्छे से खुद की काबिल हो जाएँ, आप खुद मतलब अपना प्रॉफिट ले पाएँ, ठीक है। तो ये देखें कि यहाँ पहले रिजेक्शन हुई है, इतनी बड़ी रिजेक्शन, क्योंकि यहाँ हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही थी इस एंगल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही थी। फिर क्या हुआ कि सेलर इतना हावी था कि उसने मार्केट को यहाँ तक ले आया। अब क्या हुआ कि यहाँ जो कैंडल है ना, इसने विक नहीं बनाई, थोड़ा सा कर देता हूँ, कि इस कैंडल ने विक नहीं बनाई, मतलब बायर अभी भी हावी है। तो अगले कैंडल तो कंफर्म बाय है, क्योंकि इसने विक भी नहीं बनाई, ये प्रॉपर बाय में जा रहा है। और यहाँ मार्केट अब फिर तो हमें ना थोड़ा सा हिलाएगी। क्या करेगी मार्केट, इसको टच होगी, फिर थोड़ा सा नीचे आएगी। कहाँ तक नीचे आएगी, इस लाइन तक इसके चांसेस हैं नीचे आने के, इस लाइन तक नीचे आएगी, फिर ऊपर निकलेगी, फिर इस जो हमारी ये जो सपोर्ट बन रही होगी ना, ये जो मैंने लाइन लगाई थी, इसको क्रॉस करेगी, क्रॉस करके एक नया हाई बना देगी। फिर क्या होगा, ये वाला जो है, ये वाला एंगल, इसको भी क्रॉस कर देगी, ऊपर निकलेगी, फिर ये दोबारा इसको रीटेस्ट करेगी, ठीक है, और फिर दोबारा ये ऊपर निकलेगी। क्योंकि ये डे 1 पे मैं एनालिसिस लगा चुका हूँ, डे 1 पे मैं देख चुका हूँ, मतलब कैंडल जो बनेगी, अगली कैंडल वो बाय की बनेगी, और यहाँ तक एक कैंडल पूरी जो है ये बाय की बनेगी, मैं बता चुका हूँ, बार बार पीछे भी आप बता चुका हूँ। तो बस यही चीज़ें होती हैं, यही हमने ध्यान रखना होता है, ठीक है यार। अगर आप 2 दिन में भी 50, 50, $60 प्रॉफिट ले लेते हैं, तो ये भी बहुत है आपके लिए, नेट स्टॉप हो गया। तो अगर आप इतना प्रॉफिट भी गेन कर लेते हैं, तो ये भी बहुत होता है प्रॉफिट आपके लिए, ठीक है। अगर आप एक दिन का $10 या $10 भी अपना मार्जिन रखते हैं, तब भी आपका टारगेट कंप्लीट है। और मेरा अकाउंट भी ज़्यादा था, मैंने ऊपर से एंट्री जो ली थी वो भी कंफर्म एंट्री थी मेरी, तो इस वजह से मेरा जो प्रॉफिट है वो $41 है। यार मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है ये प्रॉफिट, मैं चाहूँ तो इसको क्लोज कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं इनकी चालें समझता हूँ। मैंने डे 1 पे एनालिसिस किया था, और जैसा कि मैं पीछे बता चुका था कि ये मार्केट, एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ इसका यार। ये मार्केट यहाँ टच होगी, फिर नीचे आएगी, फिर टच होगी, ये वेव बनाएगी। मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये जो एंगल है ये वाला, ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ,
यहाँ ऊपर नहीं जाएगी, ये जाएगी नीचे। सेल किया, लेकिन एक दो कैंडल इसने डे की बनाएगी, वो भी बाय की बनाएगी। तो मैंने इसी वजह से ये बाय की ट्रेड लगाई थी आपके सामने। ये पहले लॉस में थी लेकिन मैंने नहीं क्लोज की। बाकी दो तरीके इस वीडियो में मैंने आपको समझाए हैं कि एनालिसिस लगा के किस तरह ट्रेड लेनी है। अब M30 पे हम देख लेते हैं, M30 पे क्या सीन है इसका। ये देखें आप, ये एक ट्रेंड बन गया बहुत ज़बरदस्त। ये ट्रेंड क्या बना है, मैं ये पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये नीचे आई है, फिर ये ऊपर निकली है। ये एक ट्रेंड है। यहाँ फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर निकलेगी। ये एक ट्रेंड है, आपने ग्राफ देखे होंगे। ये ट्रेंड मैं दिखाऊँ आपको इसी वीडियो में कहाँ है। ये मैंने हो सकता है मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हो। H1 पे देखते हैं हम, थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं H1 पे, या M1 पे भी देख लेते हैं। हम M1 पे देखते हैं जी। ये चीज़ बनी हुई है सेम, ये चीज़ बनी हुई है, ये बनी हुई है। यही चीज़ अगर अपोजिट बन जाए, जैसे यहाँ बनी थी, मैंने लगाए तो यहाँ ब्रेकआउट हुआ, सेल हो गई। अब ये उल्ट इसके बरअक्स बनाए ये पैटर्न, तो क्या हुआ, ये बाय निकल गया। सिंपल साइकोलॉजी यार, इसकी कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप अपनी गलती की वजह से लॉस करवाते हो, इसमें लॉसेस के चांसेस इतने नहीं होते जितने हम बना देते हैं। अदरवाइज अगर हम एक प्रॉपर वे से, प्रॉपर तरीके से एनालिसिस लगा के अगर हम ट्रेड लेते हैं ना, तो हमें जो लॉस हैं वो कभी ना हो। लेकिन हम जल्दबाजी करते हैं। अगर वही ट्रेड मैं क्लोज कर देता तो क्या था, मेरा लॉस था। लेकिन क्या हुआ कि मैंने नहीं की, क्योंकि मैंने डे 1 पे पहले एनालिसिस लगा चुका था। तो आप जब भी ट्रेड लें, किसी भी पेयर पे लें, पहले उसको डे 1 पे एनालिसिस लगाएं, उसके प्राइस एक्शन डे 1 पे करें, उसकी तमाम जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है वो डे 1 पे पहले सेलेक्ट करें। इसके बाद आप H1 पे आएँ, H4 पे आएँ, M30 पे आएँ, सारी लाइनें लगा के ये चार्ट भर दें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा। M1 पे होगा, ठीक है, M1 पे होगा। ये देखिएगा यार, ये ऐसे होती हैं ट्रेड्स, ऐसे ली जाती हैं ट्रेड्स। मैं बार बार आपको गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसी कमेंट पे अलहदा से भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन बशर्त ये है कि आप इसको ज़रूर एनालिसिस किया करें, खुद से एनालिसिस किया करें, देखा करें, ट्रेड लिया करें, डेमो पे पहले इसको ग्रिप करें, अच्छे से ग्रिप करें, तब रियल पे आएँ। मैं आपको ये कोई इस पे इन्वेस्ट का नहीं बोल रहा, ठीक है। मैं जस्ट, मेरा जो पर्पज़ है वो इस वीडियो में आपको जस्ट समझाना है कि इसकी प्राइस एक्शन क्या है और बूम एंड क्रैश पे हमने कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना। इस वीडियो में जस्ट यही मैंने आपको बताया है कि जो जिनके अकाउंट छोटे होते हैं वो इस पर कैसे ट्रेड लेंगे, ठीक है। और एक दिन का जो टारगेट है वो कैसे सेट करना है, कैसे सेट नहीं करना, मैंने इस वीडियो में ये बताया है। अदरवाइज मैं कोई अकाउंट मैनेजर नहीं हूँ, ना ही मैं किसी का अकाउंट मैनेज करता हूँ। मैं जस्ट अपने अकाउंट मैनेज करता हूँ, ठीक है। अपने ही जस्ट ऐसा कह लें कि अपना या अपने भाई का ऐसे मैनेज करता हूँ, अपने चलाता हूँ। मैं कोई अकाउंट मैनेजर नहीं हूँ, ना ही मैं किसी का अकाउंट लेता हूँ। तो ये बात एक वादे रहे। कुछ मुझे फ्रेंड कमेंट्स कर रहे थे अकाउंट मैनेजिंग का, तो ऐसा कोई सीन नहीं है यार। आप अपना लॉस खुद करवाओगे तो आप ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। अक्सर लोग अकाउंट मैनेजर से धोखा ही खा जाते हैं यार। अगर वो लॉस करता है तो आपको ज़्यादा दुख होता है। अगर वही लॉस आप खुद करेंगे तो आप यकीन माने बहुत कुछ सीख सकते हैं उस लॉस से। तो इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हाजिर होने वाले हैं। आपके लिए एक नई चीज़ लेके आने वाले, नया कोर्स लेके आने वाले हैं। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।